में इस समय इंडी गठबंधन देखा जा सकता है। पवार ने नीतीश कुमार से संपर्क साध लिया है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का ऑफर यहां पर दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत अब शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का तोहफा देने की बात यहां पर की जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन क्या रहता है ये यहां पर देखने वाली बात रहेगी। हालांकि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि आज इस तरीके से इस गठबंधन की शुरुआत भी नीतीश कुमार ने की। लगातार वो दौड़ते रहे दिल्ली से लेकर बिहार साउथ तक, और इसके बाद जब गठबंधन बना और चुनाव की ओर देश पड़ रहा था तो वो अचानक एनडीए की तरफ रुख कर जाते हैं। और अब ऐसे में शरद पवार ने ऑफर दिया। सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से उनके उत्साह की आवाजें आपके सामने हैं। और देखिए, नीतीश कुमार से अगर संपर्क साधा गया है तो एक बात भी यहां पर जो दर्शक जानते हैं, समझते हैं बिहार की राजनीति को, उनके लिए भी ये साफ रहेगा कि नीतीश पवार के लिए अगर इस तरीके का ऑफर यहां पर मिलता दिखाई दे रहा है तो कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से वो INDIA के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से वो एनडीए के साथ हैं। तो इन दोनों का जो फर्क है एक बड़ी राजनीतिक उलटफेर की ओर भी इशारा कर सकता है। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो चलिए दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम अपने सहयोगी धीरेन्द्र के पास। मुजफ्फरनगर सीट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे, बीजेपी के संजीव बालियान 6,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर सीट से जुड़ी हुई बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान 6,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। हर एक लोकसभा सीट से जुड़ी हुई जिन सीटों पर अभी मतगणना चल रही है वहां से भी लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट से जुड़ी अपडेट, बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान करीब 6,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अभी मतगणना चल रही है, कई राउंड की मतगणना बाकी है, कई सीटों पर नतीजे बदल भी सकते हैं। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर सीट से जुड़ी हुई, बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान करीब 6,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अभी भी आंकड़े बदल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि इस बार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का बेहतर रहा है 2019 के मुकाबले। बीजेपी को भारी नुकसान, यूपी में कई सीटों पर जो हॉट सीटें थी वहां पर बीजेपी के दिग्गज हारे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से हारी हैं और कई सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई संजीव बालियान करीब 6,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर सीट से जुड़ी हुई। तो बीजेपी के संजीव बालियान करीब 6,948 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नतीजे अभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। मतगणना अभी भी चल रही है, कई राउंड की मतगणना अभी भी कई सीटों पर बाकी है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतापगढ़ सीट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता चुनाव हारे। बड़ी खबर, बड़ा नुकसान बीजेपी को प्रतापगढ़ सीट से। सपा प्रत्याशी SP सिंह पटेल करीब 55,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की SP सिंह पटेल ने। तो प्रतापगढ़ से बीजेपी के लिए बुरी खबर, बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता चुनाव हारे हैं। सपा प्रत्याशी SP सिंह पटेल करीब 55,000 वोटों से चुनाव जीत गए। तो इस सीट पर निर्णय हो चुका है, बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर हार हुई है, बीजेपी को नुकसान। बुरी खबर प्रतापगढ़ सीट से। तो देखिए नतीजे जिन सीटों पर अभी तक सामने नहीं आए थे, उन सीटों पर नतीजे सामने आने शुरू हो चुके हैं।
प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता चुनाव हार गए हैं। प्रतापगढ़ से बीजेपी के लिए बुरी खबर। सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल करीब 55,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो प्रतापगढ़ से बीजेपी के लिए बुरी खबर, बीजेपी प्रत्याशी की बुरी हार हुई है। तो सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल करीब 55,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे प्रतापगढ़ से। और चलिए बढ़ते आगे, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीत लिया है। वाराणसी लोकसभा सीट से इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने चुनाव जीता। पीएम की जीत की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जीत हो चुकी है। वाराणसी सीट से तीसरी बार लोकसभा के वो सांसद बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि कितनी मार्जिन से वो जीते हैं, क्योंकि 2014 और 2019 में जो उनकी जीत का अंतर था वो बढ़ा था, लेकिन आपकी उनकी जीत कितनी बड़ी जीत हुई है या फिर नुकसान हुआ है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार रहा है, कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हारे हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, नुकसान हुआ है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में कितनी बड़ी जीत मिली है, इसकी घोषणा होना बाकी है और देखना भी होगा कितनी बड़ी ये जीत होती है। लेकिन वाराणसी लोकसभा सीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री